આસામ, કેરલમ અને પુડુચેરીમાં આગામી 9 એપ્રિલે યોજાનારી ચૂંટણી માટે આજે ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ છે. ત્યારે આગામી સમયમાં ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી બહાર પાડવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ નામાંકન પત્રોની ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આસામની 126 બેઠકો માટે 789 ઉમેદવારોના નામ યોગ્ય છે. તો કેરલમની 140 બેઠકો માટે 985 ઉમેદવારો, જ્યારે પુડુચેરીની 30 બેઠકો માટે 366 ઉમેદવારોના નામાંકન યોગ્ય છે. તો બીજી તરફ રાજકીય પક્ષો દ્વારા જોરશોરથી પ્રચાર પ્રસાર ચાલી રહ્યો છે. कि जो पहले का जो चुनाव होते थे उनके जो समीकरण होते थे उसका गुणा और भाग भी बदला है। ऐसे में जो है देखा जा रहा है कि कई जो समीकरण हैं वो यहाँ पर बदले हैं और जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो है कई राजनीतिक दलों ने जो है या कई नए गठबंधन बने हैं और कई जो है पुराने साथी उनसे बिछड़े हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो असम की अगर बात की जाए तो असम में 126 सीट हैं, जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं। इन 126 सीटों पर जो है दो गठबंधन जो है मुख्य रूप से चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस गठबंधन है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तो उसने पहले ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी थी, अपने गठबंधन से तालमेल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस गठबंधन की तो जो केंद्र में गठबंधन है वो राज्य में पूरी तरीके से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य में अगर बात की जाए तो यहाँ पे टीएमसी चुनाव लड़ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है और साथ ही कांग्रेस के जो दो नए यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है वो जो है यहाँ पर स्थानीय स्तर पर किया है।